जब राम जी पुष्प लेकर पुष्प वाटिका से माँ को देखने के बाद निकलते हैं, फिर वह सुंदर प्रसंग मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा। और माँ एक बार माँ गिरजा की पूजा करके गई होती हैं मेरे राम जी से मिलने के लिए। अब माँ दोबारा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि गई भवानी बहन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, कि माँ पुनः माँ भवानी के मंदिर में गई और जाके माँ से प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। हे माँ पार्वती, आपका पार वेद भी नहीं जानते हो और आप विश्व को मोहित करने वाली हैं। पतियों अपने पति को परम इष्ट मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में श्रेष्ठ माँ, आपका बारंबार मैं नमन करती हूँ। सेवत ते ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर हुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उर पुर सबही के, कीन्यु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। माँ ने कहा कि हे जगत जननी, हे माँ पार्वती, आप ही मेरा मनोरथ जानती हैं, जिसको मैं प्रकट करके सबके सामने अभी नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन आप मेरे हृदय में बसती हैं। तो मेरे हृदय में बसने वाले मेरे राम जी के तो आप जानती ही हैं, और कृपा करके माँ कुछ अनिष्ट न हो, सब शुभ करवा दें। हे माई, इस तरह कहते हुए अस कही चरण गए, इस तरह कहते हुए माँ जानकी ने माँ जगदम्बा माँ पार्वती के पैर पकड़ लिए। अब विनय प्रेम बस भई भवानी, माँ जानकी की वंदना से और माँ जानकी के प्रेम से मेरी माँ गिरजा प्रेम में मुग्ध हो गई, और माँ के गले की वह माला जो माँ के गले में थी, माँ पार्वती के गले में थी, वह माला खिसक के मेरी माँ जानकी के सिर पे गिरी। क्योंकि गोस्वामी लिखते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, कि माँ के गले से वह माला गिरी माँ जानकी के हाथों में, और माँ की वह मूर्ति मुस्कुराने लगी। सादर सिय प्रसाद सिर धरे हूँ, बोली गौरी हर सुहिय भरे हूँ, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। ये मेरा अपना भाव है कि उस समय माँ पार्वती की जो मूर्ति थी उसमें से माँ
पहले मुस्कुराई, खसी माल, माँ मुस्कुराई और फिर माँ से भी नहीं रहा गया, क्योंकि बोली गौरी हर्ष हुए भरे हूँ। माँ गौरी का हृदय इतना हर्ष से भर गया कि माँ साक्षात प्रकट हो गई। और माँ ने क्या कहा, सुनि सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहु जाहि मनुराचा। माँ ने क्या कहा, क्योंकि माँ पार्वती तो खुद ही नारद जी के वचन पे पूर्ण विश्वास करके शंकर जी के लिए तप की थी, तो माँ ने स्वयं प्रकट होके आज जानकी जी से कहा कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, कि हे सीता यह मेरा आशीर्वाद है, हे जानकी यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना जल्द पूरी होगी, क्योंकि नारद का वचन कभी भी मिथ्या नहीं होता है, और जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। देखिए माँ ने यहाँ पे क्या कहा कि जिसमें आपका मन अनुरक्त है वह वर मिलेगा। और स्वभाव से मनु चाहि रासो मिलहि सो वर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनसी सहित ही हर्षियली। तो रुकिए, माँ पार्वती प्रकट होके ना ही मेरी माँ जानकी को आशीर्वाद देती हैं, बल्कि मेरे राम जी का वंदन भी करती हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहती हैं माँ, मन चाहि रास्यों मिले सो वर, सहज सुंदर सांवरो। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त है वह स्वभाव से सुंदर सांवला वर, माने का क्या, सहज सुंदर सांवरो। कौन? करुणा निधान, जो स्वयं में करुणा निधान है, सुजान शील स्नेह जानत रावरो, जो करुणा निधान शील स्वभाव के धनी हैं, ऐसे राम जी अवश्य तुमको मिलेंगे। यही भांति गौरी आशीष सुनसी सहित ही हरसी, अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार माँ जानकी जब माँ पार्वती से स्वयं साक्षात आशीर्वाद पा गई, तब माँ खुशी खुशी चली। बहुत से विद्वान इस पे बहुत चर्चा किए, मुझे कुछ कुछ याद आता है, और आज मेरी माँ ने मुझे ये मौका दिया इन छंदों पे अपने मनों के भाव कहने का, तो मेरा ये सत्य मानना है, मेरी माँ पार्वती क्यों प्रकट होके माँ जानकी जी को आशीर्वाद देती हैं? क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि अभी धनुष यज्ञ में क्या क्या होने वाला है। उस धनुष यज्ञ में माँ के आशीर्वाद का एक संबल रहे मेरी माँ जानकी के पास, इसलिए यहां मेरी माँ पार्वती प्रकट होके माँ जगत जननी जानकी जी को आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि प्रभु और माँ कहीं ना कहीं पृथ्वी के नियमों से बंधे हैं, मृत्युलोक के नियमों से बंधे हैं, इसलिए माँ आशीर्वाद देती हैं। और माँ इस अवसर का इसलिए भी लाभ लेना चाहती हैं क्योंकि राम जी ने माँ सती को आशीर्वाद दिया था कि आपसे जल्द ही भगवान शिव का मिलन होगा। तो मेरी माँ पार्वती भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द राम जी का और मेरी जानकी जी का मिलन हो। जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।
और अब राम जी का तो राम जी ने पिछले वीडियो में देखे कहा कि राम जी ने पहले ही कहा कि हे लखन मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, और अब जब माँ गौरी का आशीष मिला तब मेरी माँ जानकी का वाम अंग फड़कने लगा, यानी कि शुभता का सूचक माँ को मिलने लगा कि जान गौरी अनुकूल सी हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कने लगे। अब माँ को पूरा विश्वास हो गया कि आज कोई अनिष्ट नहीं होगा। हृदय हर सराहत सीए लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। वहां पे मेरे राम जी विश्वामित्र जी के पास पुष्प लेके पहुंचते हैं। और अब धनुष की कथा अगले अंक में। जय श्री राम।